करीब 1 साल पुरानी बात है। दरअसल 2 बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर घर पर आते हैं। जब टीचर आते हैं तो बच्चों की जो माँ होती है वो एक गिलास पानी लाकर मास्टर साहब के पास रखती है। इसके बाद फिर मास्टर साहब की नज़र माँ पर पड़ती है। उसकी माँ को देख के उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। बच्ची की माँ के हाथों पे चोट के निशान थे, चेहरे पर भी चोट के निशान थे और चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से सूजा हुआ था। जैसे ही माँ को देखा तो शिक्षक ने हमदर्दी दिखाते हुए पूछा कि आपको क्या हुआ है, चोट कैसे लगी है। फिर महिला ने यहाँ पे बहुत सारे बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो झूठ ज्यादा देर नहीं बोल पाई और टूट जाती है। उसके बाद फिर वो रोते रोते अपनी सारी कहानी सुनाती है उस शिक्षक को। पता चलता है कि जो उसका पति है वो शराब का आदी हो गया था। घर में जब भी वो आता था कलेश करता था और बेवजह मारपीट करने लगता था अपनी पत्नी के साथ। अब ये सब बात सुनने के बाद यहाँ जो होता है वो बहुत ही भयानक होता है, जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा यहाँ पे क्या हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा है और आज पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा भी हो रही है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला समस्तीपुर की। वहीं का एक गांव है लगुनिया रघुकंठ। 26 जुलाई 2025 के सुबह 6 बजे के आसपास एक घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आसपास के लोग दौड़कर उस घर में आकर देखते हैं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम सोनू कुमार झा होता है। दरअसल वो सिर्फ अपने अंडरवियर पहने वहां पे लेटा हुआ था। उसकी जो पत्नी है वही बराबर में पड़ी हुई रो रही थी और रोते रोते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच में फिर उसे होश में लाया जाता है। जो उसका बेटा था वो आ जाता है और साथ ही जो उसका ससुर होता है वो भी वहां पर मौके पर आ जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ है। तब वो रोते हुए कहती है कि देख, तेरे पापा अब इस दुनिया से चले गए हैं। और बस इतना कहना था कि इसके कहने के बाद वो औरत फिर से यहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पे उमड़ जाती है और फिर ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस आती है तत्काल प्रभाव से। इस महिला से अब पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पति को क्या हुआ है, कुछ इसके बारे में बता सकती हो तो बताओ। तब वो कहती है कि साहब, जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुली तो तब उसने देखा कि उसके पति के हाथ पर बिजली का तार पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से जाकर उसे हटाया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब पुलिस को यह बात बड़ी अजीब लग रही थी कि महज तार के लगने से इस कदर दर्दनाक तरीके से कैसे हो सकती है। तभी वहां पुलिस वाले अपनी प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो करते हैं और पता चलता है कि दीवार पर ब्लड लगा हुआ था। उसके बिस्तर पर भी ब्लड के जो छींटे थे वो पड़े हुए थे। साथ ही जो व्यक्ति मर गया था उसकी पीठ पर लाठियों के निशान थे, उसके सर पे चोट के निशान थे और साथ ही साथ उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। आंखों के नीचे एकदम से काला हो रहा था और गले पे कुछ काला काला निशान भी बना हुआ था। अब जब ये सब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने उस महिला से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो घबराकर हर बार ये महिला हर बार नई कहानी बताने की कोशिश करने लगती है। अब यही से पुलिस को यहाँ पे शक होता है। अब इस मामले में जब यहाँ पे पुलिस को शक होता है तो पुलिस यहाँ पे क्या करती है कि अब सख्ती से पूछताछ करती है। और जब सख्ती से पूछताछ यहाँ पे होती है तो ये महिला यहाँ पे डर जाती है और यहाँ पे टूटकर वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद वहां पे सब दंग रह जाते हैं। दरअसल वो कहती है कि लगभग 8 साल पुरानी बात है। साल 2017 में सोनू कुमार झा से उस महिला जिसका नाम स्मिता झा होता है, दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद 1 या 1.5 साल तक तो सब कुछ यहाँ पे इनकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1-1.5 साल के बाद परिस्थितियां कुछ इस कदर बदलती है कि इसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। दरअसल ये सोनू कुमार झा को शराब पीने की अब आदत पड़ जाती है और वो बिना शराब पिए घर आता ही नहीं था। जब जब वो शराब पी के घर आता था तो अपनी पत्नी को बेवजह पीटा करता था, उससे बदसलूकी करता था और उसे हर वक्त परेशान करता था। पत्नी को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वक्त ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है और वक्त के साथ इन दोनों को एक पहले बेटी होती है और फिर बाद में एक बेटा पैदा होता है। अब उस महिला को ऐसा लग रहा था कि बच्चा पैदा हो जाएंगे तो शायद ये सब कुछ जो ये चल रहा है ये ठीक हो जाएगा, उसका हस्बैंड जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा होने के बावजूद भी कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं होता है। अब इस तरीके से ही उन दोनों के बीच में इस तरीके का विवाद रोज होता है और इस तरीके से वक्त जो है वो आगे गुजरता है।
अब अभी से 1-1.5 साल पहले की बात है, उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए घर पे ट्यूशन टीचर लगवा दिया था। अब इसी बीच में एक दिन ट्यूशन टीचर की नजर पड़ जाती है उसके शरीर के वो भाग पे जहां पे मारपीट के दाग वहां पे लगे हुए थे। अब ट्यूशन टीचर ने जब उसके साथ हमदर्दी के साथ बात करना शुरू किया तो इस महिला को बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पति ने आज तक उसको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया था जो उसके ये ट्यूशन टीचर जो था वो उसको दिया करता था। अब वक्त यहाँ पे धीरे धीरे आगे बीतता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को आपस में पसंद करने लगते हैं। इस तरह से करीब 6 महीने का समय जो है वो बीत जाता है। अब एक दिन ये दोनों जो मास्टर थे वो और जो महिला है यानी कि जिसका नाम स्मृति झा है, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और इसका जो 4 साल का बेटा था वो अचानक अपनी माँ के पास उस वक्त वहां पर पहुंच जाता है और अपनी माँ को और ट्यूशन टीचर को उस आपत्तिजनक स्थिति में देखते हुए वहां पे वो सहम के चुप हो जाता है। अब वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही उसके पिता सोनू झा आते हैं तो वो पूरी कहानी जो है वो अपने पिता को बता देता है। अब ये सब सुनने के बाद सोनू कुमार झा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस दिन बहुत ज्यादा मारपीट करता है अपनी पत्नी के साथ। लेकिन इस मामले को वो ना तो पंचायत में लेके जाता है ना पुलिस थाने लेके जाता है। उसे लगता था कि अगर ये बात घर से बाहर निकलेगी तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। अब यहाँ फिर से सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश हो रही थी। वक्त आगे बढ़ता है और तारीख आती है 25 जुलाई 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास की। इसका पति जब उस रात घर में एंट्री करता है तो देखता क्या है कि ट्यूशन टीचर जिसका नाम हरिओम झा होता है और उसकी पत्नी स्मिता झा, वो दोनों वापस से आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब इस बात को देखकर सोनू कुमार झा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां पे उन दोनों के साथ मारपीट करने लगता है। अब इसी बीच में जो ट्यूशन टीचर होता है उसने एक केतली उठाया और पूरी ताकत के साथ जो उसका पति होता है उसके सर पे मारता है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। इसके बाद उसने लाठी डंडे लिए और उसको मारना बहुत जोर से शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने वही पास में पड़े एक तार से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये मर गया है, इसलिए इन्होंने बिजली का तार लेकर उसे करंट के झटके तब तक देते रहे जब तक उन्हें पूरी तरीके से इत्मीनान ना हो जाए कि वो मर चुका है। अब इस दौरान इस महिला की जो बेटी थी वो उसके मायके में थी, ससुर जो था वो दूसरे कमरे में सो रहा था। अब यहाँ पर एक ऐसा वाक्य होता है जो शायद आप भी सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जब उसका पति की यहाँ पे हत्या हो जाती है तो उसके पति के लाश के सामने ही वो महिला और वो ट्यूशन टीचर जो थे वो आपस में यहाँ पे शारीरिक संबंध बनाते हैं। उन्हें किसी बात का यहाँ पे खौफ नहीं था, किसी बात का यहाँ पे डर नहीं था कि अगली सुबह उनके साथ क्या होने वाला है। अब ये सब होने के बाद ट्यूशन टीचर वहां से चला जाता है और पत्नी आराम से सो जाती है। इसके बाद सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास जब उनकी आंखें खुलती है, उसके बाद वो इस तरीके से नाटक करती है कि उसके पति की अचानक से मौत हो गई है, वो भी बिजली का तार पकड़ने की वजह से। लेकिन ये नाटक ज्यादा देर तक पुलिस के सामने चल नहीं पाता है। पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। सूत्रों से और मीडिया के अलग अलग माध्यम से पता चलता है कि उस लड़के को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि अभी इसकी आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।